आज हम पाकमा कैथोलिकलिसिया के साथ मिलकर मुकद्दसीन शमौन रसूल और यहूदा रसूल की ईद मनाते हैं। और आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 6 बाब और उसकी आयात 12 ता 16 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और उन दिनों में वो पहाड़ पर दुआ करने को गया और खुदा से दुआ करते हुए तमाम रात गुजारी। और जब दिन हुआ उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 को चुना, जिन्हें उसने रसूल का लक़ब भी दिया, यानी शमौन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फेलबुस और बरतलमाई और मत्ती और तोमा और याकूब बिन हल्फाई और शमौन जो गयूर कहलाता है, और यहूदा याकूब का भाई, और यहूदा अस्करियोती जो पकड़वाने वाला हुआ। आज कलीसिया 2 मुकद्दसीन शमौन और यहूदा की ईद मनाती है, जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूलों के तौर पर चुना। कलीसिया में रसूलों का तकर्रुर खुदावंद यीशु ने बिशपों के तौर पर किया और उनके जरिए कलीसिया को कायम किया, और उन्हीं से हर बिशप, काहिन और डीकन खुदावंद यीशु मसीह के जरिए रूहानी ताकत हासिल करते हैं। उन दोनों रसूलों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। अगर हम उनके बारे कुछ जानते हैं तो जो अहद जदीद में लिखा है उसकी मदद से। उन दोनों का शुमार उन 12 में होता है जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने रसूल होने के लिए चुना। हम मुंदरजा झैल हवालों में देख सकते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब और 2 ता 4 आयात, मरकस 3 बाब 16 ता 19, लूका 6 बाब 13 ता 16 और रसूलों के अमाल उसका 1 बाब और 13वीं आयत। मत्ती और मरकस के मुताबिक आज का शमौन पतरस नहीं है, बल्कि शमौन कानवी, और लूका और अमाल में शमौन गयूर के तौर पर उसका नाम है। दोनों नामों का मतलब एक ही है। कानवी किनान की सरजमीन की मुनासबत से नहीं, बल्कि अरामी जबान का लफ्ज है जिसका तर्जुमा है पुरजोश। यह नोट करना दिलचस्प है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूलों के तौर पर मुख्तलिफ किस्म के लोगों का इंतखाब किया। शायद सबसे सख्त तजाद शमौन गयूर और महसूल जमा करने वाले मत्ती के दरमियान पाया जाता है। एक गयूर के तौर पर शमौन अपनी यहूदी शनाख्त के लिए बहुत पुरअज़म और रोमी जबर और महसूल का सख्ती से मुखालिफ होता। वो मत्ती से फौरी तौर पर नफरत करता, जो पहले यहूदियों से महसूल वसूल करके रोमियों की खिदमत करता था। हकीकत यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हम ख्याल रसूलों का इंतखाब नहीं किया था, और इससे जाहिर होता है कि वो अंजीली खिदमत के लिए तमाम लोगों की शमूलियत चाहता था। खुदावंद यीशु मसीह किसी को दूसरे पर तरजीह नहीं देते, और उनके नजदीक सब ही पसंदीदा शख्सियात हैं।
وہ ثقافتی رشتوں، نظریات یا سماجی طبقات کا پابند نہیں تھا۔ وہ علیحدگی پسند ہونے کے لحاظ سے قوم پرست نہیں تھا۔ وہ تمام لوگوں میں دلچسپی رکھتا تھا، چاہے ان کا کچھ بھی پس منظر ہو، اور اس کے رسولوں کا چناؤ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے شمعون کو اس لیے چنا ہو کیونکہ وہ ان لوگوں تک پہنچنا چاہتا تھا جو اپنے یہودی ورثے، روایات اور عقائد کے مضبوطی سے پابند تھے، اور شمعون ان لوگوں تک پہنچنے میں کامیاب تھا۔ مقدس لوکا کی انجیل اور رسولوں کے اعمال میں یہودا کو یعقوب کا بھائی اور مقدس متی اور مقدس مرکز کی اناجیل میں تدائی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہودا کے بارے میں یقینی طور پر ہم مقدس یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ یہودا اسکریوتی نہیں ہے۔ یوحنا 14 باب 22ویں آیت۔ آخری عشائیہ کے دوران خداوند یسوع مسیح نے شفقت کے ساتھ اپنے رسولوں کو بتایا کہ وہ جلد ہی انہیں چھوڑ دے گا، اس لیے انہیں ہمت کرنی چاہیے اور دوسرے وکیل روح القدس کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہودا نے تھوڑی سی الجھن کا اظہار کرتے ہوئے خداوند یسوع سے پوچھا، اے خداوند، یہ بات کس طرح ہے کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے لیکن دنیا پر نہیں؟ دوسرے لفظوں میں یہودا خداوند یسوع مسیح سے پوچھ رہا تھا کہ وہ صرف ایک واضح اور قائل کرنے کے انداز میں ہر ایک کے ساتھ اپنی الوہیت کو کیوں ظاہر نہیں کرتا تاکہ وہ سب اس پر یقین کریں۔ خداوند یسوع مسیح کا جواب پر اصرار ہے، لیکن اس نے بنیادی طور پر اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اس پر اعتماد ایمان کے حوصلہ افزائی تحفے کے ذریعے آنا چاہیے، اور اس عقیدے اور خدا کی مرضی کی اطاعت کے نتیجے میں الہی اتحاد پیدا ہوگا۔ مقدس متی اور مقدس مرکز کی اناجیل میں ایک حوالہ ایسا اور یہودا کو خداوند یسوع مسیح کے بھائیوں کے طور پر شناخت کیا گیا ہے۔ کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں ہے، اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ تاہم آج زیادہ تر علماء کا خیال ہے کہ یہ دونوں رسولوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے کزن ہیں۔ اس زمانے میں اپنے کزن کو بھائی یا بہن کہا جاتا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ یہودا جس کی شناخت خداوند یسوع مسیح کے بھائی کے طور پر کی گئی ہے، وہ رسول کی بجائے نئے عہد نامہ میں یہودا کے خط کا مصنف ہو۔ تاہم اس نقطے پر بحث جاری ہے، اور یہاں تک کہ پوپ بینڈکٹ 16 نے 2006 میں ایک عام روایت کی طرف اشارہ کیا کہ یہودا کا خط در حقیقت رسول کی طرف سے لکھا گیا تھا۔ اگر ایسا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں یہودا ایک ہی ہوں۔ ان کی موت کے بارے میں ناقابل اعتبار ذرائع 4 صدی اور بعد کے دیگر ذرائع کے علاوہ کچھ معلوم نہیں ہے، جیسے کہ شمعون اور یہودا کا دکھ اٹھانا۔ سب سے زیادہ عام روایات میں سے ایک یہ ہے کہ شمعون اور یہودا نے انجیل کی خوشخبری کی تبلیغ کے لیے فارس کا سفر کیا اور وہیں
सन 65 में मारे गए। रवायती तौर पर ख्याल किया जाता है कि शमाउन को आरे के साथ बीच में से काटा गया और यहूदा को हथौड़े के साथ मारा पीटा गया। वो अक्सर अपनी मौत के आलात को थामे मुकद्दस तस्वीर में नजर आते हैं। दूसरी रवायात बताती हैं कि उन्होंने आर्मीनिया, बेरूत, लबनान, रोमन बरतानिया, मिस्र और सामरिया में खिदमत की। कुछ रवायात के मुताबिक उन्हें तीरों और मसलूब किए जाने के जरिए शहीद किया गया और कुछ के मुताबिक उन्हें बहुत ही पुरस्कून और पुरअमन मौत आई। वो खत जो रवायती तौर पर मुकद्दस यहूदा रसूल से मंसूब किया गया है, एक मुख्तसर लेकिन पुरजोश खत है जिसमें वो तमाम मसीहों को इब्तदाई कलीसिया में दाखिल होने की कोशिश करने वाली गैर इखलाकी और बिद्दत के खिलाफ खबरदार करता है। कुछ लोग तजवीज करते हैं कि उसकी पुरजोश इल्तिजा की वजह से उसे नाउमीद वजूहात के मुकद्दस सरपरस्त का नाम दिया गया है। एक और रवायत में कहा गया है कि चूंकि यहूदा ने यहूदा अस्करियोती जो गद्दार था के साथ एक नाम शेयर किया था, इसलिए मुकद्दस यहूदा की शिफायत शाज़ो नाज़र ही तलब की जाती है। ताहम हर दूसरे रसूल और मुकद्दस की शिफायत तलब किए जाने के बाद इब्तदाई कलीसिया के लोग अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर मुकद्दस यहूदा की तरफ रजू करते थे। बहुत सी कदीम रवायात हैं कि मुकद्दस यहूदा की शिफायत की बदौलत सदियों से बहुत से मोजज़ात रूनुमा हुए हैं। आज जैसा कि हम इन रसूलों की ईद मनाते हैं, हम यकीनी तौर पर जानते हैं कि उन्होंने इब्तदाई कलीसिया में अहम किरदार अदा किया था। वो इब्तदाई बिशपों में से थे जिन्होंने कलीसिया की इब्तदा में साक्रामेंटो और खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को एक नौजायदा चर्च में मुंतकिल करने की मुकद्दस जिम्मेदारी उठाई। आसमान में एक दिन हम उनकी रसूली खिदमत के असरात वाज़े तौर पर देखेंगे। आज हम पूरी तरह से नहीं जानते, लेकिन फिर भी इस बात पर खुशी मनाते हैं, इस बात पर भरोसा करते हुए कि उनकी जिंदगियों ने खुदा को बड़ा जलाल बख्शा और बहुत सी जानों की निजात के लिए काम किया। हम दुआ मांगे। मुकद्दसीन शमाउन और यहूदा, आप दोनों को खुद खुदावंद यीशु से मिलने सीखने का एजाज हासिल था। उसके आसमान पर उठाए जाने के बाद आप उन पहले लोगों में शामिल थे जिन्हें रूह कुदुस मिला और बिशप के ओहदे पर तकर्री पाई। खुदा ने आपको जमीन की इंतहा तक अंजील को फैलाने के लिए, अपने हुक्म को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। बराए करम हमारे लिए दुआ करें कि हम अपने अंदर खुदावंद यीशु मसीह के मिशन को मुकम्मल तौर पर समझें और तुंदही और मोहब्बत के साथ अपने फराइज को पूरा करें। मुकद्दसीन शमाउन और यहूदा हमारे लिए दुआ करें। एक मर्तबा फिर आप सबको मुकद्दसीन शमाउन रसूल और यहूदा रसूल की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।